नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर से जेटेट सीटेट परीक्षा के लिए सामाजिक विज्ञान इतिहास से प्रश्न लेकर के आए हैं, जिसका टॉपिक है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत। तो इस टॉपिक से महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत के समक्ष कौन सी चुनौतियां थी? शरणार्थियों की समस्या, देशी रियासतों के विलय की समस्या, एकता और विकास की समस्या, उपर्युक्त सभी। कि भारत के समक्ष स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ये देखिए समस्या शरणार्थियों की थी, देशी रियासतों के विलय की भी थी, उसमें भाषाई विविधता के कारण एकता की भी समस्या थी, गरीबी बेरोजगारी की समस्या के कारण जो विकास की, इसलिए सही उत्तर डी होगा। नेक्स्ट है, आज़ादी के समय भारत के पास कौन सी समस्या नहीं थी? देशी रियासतों के विलय की, शरणार्थियों की समस्या, पुनर्वास की समस्या, नेतृत्व की समस्या। देखिए उस समय देशी रियासतों के विलय की समस्या थी, शरणार्थियों की भी थी, पुनर्वास की समस्या, इसका सही उत्तर डी होगा। नेतृत्व की समस्या समय नहीं थी। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सही नहीं है? आज़ादी के समय देश की आबादी लगभग 34.5 करोड़ थी। भारत खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर था। 90% जनता कृषि पर निर्भर थी। भारत में उद्योग की कमी थी। कौन सही नहीं है? इसमें सही उत्तर इसका बी होगा। भारत खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर था। यह गलत कथन है। नेक्स्ट, विभाजन के समय सबसे बड़ी समस्या क्या थी? धार्मिक उन्माद, गरीबी, जातिवाद, बिजली। विभाजन के समय कि इसका सही उत्तर ए होगा, धार्मिक उन्माद। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी की हत्या किसने की? नाथूराम गोडसे, जनरल और डायर, उधम सिंह, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर ये होगा, नाथूराम गोडसे। नेक्स्ट है, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? साइमन कमीशन, क्रिप्स प्रस्ताव, माउंटबेटन योजना, कैबिनेट मिशन योजना। संविधान सभा देखिए इसका सही उत्तर डी होगा, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार गठित की गई थी। नेक्स्ट है, संविधान सभा का गठन कब किया गया? जुलाई 1946, अगस्त 1946, सितंबर 1946, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर ये होगा, जुलाई 1946। नेक्स्ट है, संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में किसने हस्ताक्षर किए? जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी, वल्लभ भाई पटेल। संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में, ये इसका सही उत्तर भी होगा, राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर BR आम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, JV कृपलानी। ये प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे भीमराव अम्बेडकर। ये इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, संविधान सभा द्वारा संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया गया? 15 अगस्त 1947, 15 दिसंबर 1948, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950। देखिए अंतिम रूप से कब पारित किया गया? इसका सही उत्तर सी होगा, 26 नवंबर 1949। नेक्स्ट है, भारत का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1952 को, 15 अगस्त 1948 को, 26 नवंबर 1949 को संविधान लागू कब हुआ? देखिए नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का जनक माना जाता है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, BN राव। संविधान का जनक का सही उत्तर ये होगा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। भाषा के आधार पर सबसे पहले किस राज्य का गठन हुआ? उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था आंध्र प्रदेश। सही उत्तर सी होगा। देखिए 14वां है, अगर हिंदी उन पर थोपी गई तो बहुत सारे लोग भारत से अलग हो जाएंगे, किसने कहा?
सी राजगोपालाचारी, सरदार पटेल, टीटी कृष्णमाचारी, एस राधाकृष्णन। इसका सही उत्तर सी होगा, टीटी कृष्णमाचारी। नेक्स्ट है, भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का विरोध किसने किया? जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, उपर्युक्त दोनों, किसी ने नहीं। भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का विरोध देखिए दोनों किया थे, इसलिए सही उत्तर सी होगा, उपरोक्त दोनों। नेक्स्ट है, पोखरण 1 का परीक्षण किसके प्रधानमंत्रित्व काल में हुआ? जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी। इसका सही उत्तर बी होगा, इंदिरा गांधी। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध गांधीवादी नेता पोटी श्रीरामुलु ने तेलुगु भाषियों के लिए किस राज्य के गठन हेतु अनशन किया था? आंध्र राज्य, कन्नड़ राज्य, मराठा राज्य, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर ये होगा, आंध्र राज्य। नेक्स्ट है, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? फजल अली, हृदयनाथ कुंजरू, के एम पनिकर, एस के धर। इसका सही उत्तर ये होगा, फजल अली। नेक्स्ट है, बम्बई प्रांत को विभाजित कर महाराष्ट्र व गुजरात राज्य कब बनाया गया? 1960, 1966, 1953, 1956। इसका सही उत्तर ये होगा, 1960। नेक्स्ट है, पंजाब राज्य का विभाजन कर हरियाणा को अलग राज्य के रूप में मान्यता कब दी गई? 1960, 1966, 1971, 1972। देखिए हरियाणा राज्य को मान्यता 1966। इसका सही उत्तर बी होगा। नेक्स्ट है, योजना आयोग का गठन कब किया गया? 1950, 1951, 1952, 1953। सही उत्तर इसका ये होगा, 1950। नेक्स्ट है, भारत में किस तरह की अर्थव्यवस्था है? समाजवादी, मिश्रित, गांधीवादी, स्वतंत्र। इसका सही उत्तर बी होगा, मिश्रित। नेक्स्ट है, किस पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग को प्राथमिकता दी गई? दूसरी, पहली, सातवीं, चौथी। भारी उद्योग। इसका सही उत्तर ये होगा, दूसरी पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योगों को प्राथमिकता दी गई थी। नेक्स्ट है, राजनीतिक समता पाई जाती है विशेषाधिकारों के अभाव में, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार में, धन के समान वितरण में, व्यक्ति की बौद्धिकता में। राजनीतिक समता। इसका सही उत्तर बी होगा, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार में। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है? संघीय, एकात्मक, कठोर, कुछ एकात्मक, कुछ कठोर। इसका सही उत्तर डी होगा, कुछ एकात्मक, कुछ कठोर। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार ने निजाम के हैदराबाद राज्य को किस कार्यवाही द्वारा अधिकार में लिया था? पुलिस कार्यवाही, सैनिक कार्यवाही, अनुनय द्वारा, बातचीत द्वारा। इसका सही उत्तर भी होगा, सैनिक कार्यवाही। नेक्स्ट है, भिलाई इस्पात कारखाने की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी? पूर्व सोवियत संघ, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान। इसका सही उत्तर यह होगा, पूर्व सोवियत संघ। गुटनिरपेक्ष शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया? बीके कृष्ण मेनन, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, शेख अब्दुल्ला। का सही उत्तर यह होगा, बीके कृष्ण मेनन। गुटनिरपेक्ष आंदोलन। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत की विदेश नीति का मूल आधार था? गुटनिरपेक्ष आंदोलन, सैन्य संगठन, गठबंधन, तटस्थता, इनमें से कोई नहीं। विदेश नीति का मूल आधार। इसका सही उत्तर ये होगा, गुटनिरपेक्ष आंदोलन। नेक्स्ट है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन में किन देशों के राजनेताओं की भूमिका रही? मिस्र व यूगोस्लाविया, इंडोनेशिया व घाना, भारत, उपर्युक्त सभी। गुटनिरपेक्ष आंदोलन में भूमिका ये इन सभी की थी, इसलिए सही उत्तर इसका डी होगा, उपर्युक्त सभी। दोस्तों, ये जेटेट और सीटेट के सामाजिक विज्ञान इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। जो भी अभ्यर्थी
जेटेट या सीटेट की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आने वाले वीडियो में मुख्य रूप से सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर जो है सो फोकस किया जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।